हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की सामाजिक, जिसमें एक बुक है लोकतांत्रिक राजनीति। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना जो स्क्रीन पर दिख रही है, विजन क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं और 9, 10, 11, 12 में PCM चलती हैं, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर है 5 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है। चलो हमारा चैप्टर चलते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, किसी सरकार जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी हुई होती है। जो सरकार चुनते हैं ना लोकतांत्रिक में, तो वो कैसी होती है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। जो चुनी हुई सरकार होगी वो जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होगी। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट देखिए, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभाल लेते हैं और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे इस तरह से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है। ठीक है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट, पहला पॉइंट है, लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दूसरा पॉइंट देखिए, चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट देखिए, इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है। संविधान संशोधन क्या होता है, उसका उत्तर ये है, समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव करता है। शासकों का चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के वे 3 मूल मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है। तो कौन कौन से मूल्य लिख सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये 3 मूल्य बता सकते हैं हम। अलोकतांत्रिक सरकार की कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, अलोकतांत्रिक सरकार की 2 उदाहरण इस प्रकार से है, पहला है राजतंत्र आ जाए या सैनिक शासन लग जाए। यदि किसी देश में राजतंत्र हो, ठीक है, राजा का शासन हो, और या फिर सैनिक शासन हो, तो अलोकतंत्र की कैटेगरी में आएगी। तो इसके 2 उदाहरण हो चुके हैं। चलिए आगे चलिए, लोकतंत्र की विशेषता पहले लिखी है हमने, हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो इस क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, तो ये इस प्रकार से पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, दूसरी खास बात देखिए, लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। ठीक है, चौथा देखिए ऑप्शन, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का सामना अवसर मिलता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर छठा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती हैं, अर्थात संविधान के अनुरूप ही काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लोग आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरी शासन प्रणालियों से बेहतर है, तो अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में वे कौन से बातें हैं जो उसे दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर बनाती हैं। तो यहाँ पर जो निम्न पॉइंट हैं इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हैं, लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पॉइंट, लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है, कैसे, चुनाव के माध्यम से। तीसरा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो भी वो शासन करेगा संविधान के अनुसार करेगा। ठीक है, आगे चलिए, लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं।
ठीक है। और पांचवा ऑप्शन देखिए, इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, लोगों के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है इसमें। आगे देखिए, इसमें क्रांति का भय नहीं होता है क्योंकि क्रांति करने वाले जनता अपना सरकार खुद चुनती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो चुके हैं इस प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें देखिए इसमें क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों सारणी के माध्यम से, इस साइड है लोकतांत्रिक सरकार और इस साइड है हमारे साथ अलोकतांत्रिक सरकार। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, इसमें क्या, यहाँ पर देखिए लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता द्वारा। और अलोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? ये जनता द्वारा चुनी नहीं होती है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है, ठीक है। ये संविधान किसके दायरे में रहकर? संविधान के दायरे में, है ना। और ये देखिए, ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये जनता के अधिकारों की रक्षा करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? जनता के अधिकारों का दमन करती है। ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं, ये चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। उदाहरण के लिए लोकतंत्र हो गया, उदाहरण के लिए राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। इस प्रकार से हम लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न प्रकार से अधिकार प्राप्त हैं। तो देख सकते हैं, प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकती हैं, ठीक है, अपनी सरकार खुद चुनती है। वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है और छोड़ भी सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोधी दल में शामिल हो सकता है, ठीक है। यह लोकतंत्र की खास बात होती है। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विरोधी दल हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, वह किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकता है और निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार से अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है। तो चुनौतियाँ इस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ पर पहली चुनौती है बेरोजगारी की समस्या। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती आती है बेरोजगारी। जिस देश में युवा सबसे ज़्यादा हो और वहाँ पर उसको रोज़गार ना मिले तो ये समस्या भारी है, ठीक है। दूसरी समस्या हो सकती है महंगाई की, ठीक है। महंगाई, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर महंगाई बढ़ना, और जो व्यक्ति गरीबी में जीवन काट रहे हैं तो उनके लिए महंगाई बहुत बड़ा समस्या का मुद्दा बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए अशिक्षा भी बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए। शिक्षा जरूरी होती है हर एक समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। तो समाज अशिक्षा भी समस्या है। और चलिए जात पात की समस्या, ठीक है। हमारे देश में विभिन्नता वाला देश है, यहाँ पर अनेक धर्म अनेक जाति के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं लोकतांत्रिक सरकार में। तो इन सभी समस्याओं का समाधान सरकार को करना पड़ता है, ठीक है। यह यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।